तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गोल सेटिंग फॉर ग्रोथ। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने ग्रोथ के लिए गोल सेट करते हैं। तो बेसिकली देखो, आज हम 2 से 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं गोल सेटिंग के अंदर। सबसे पहली चीज हम देखेंगे व्हाई गोल सेटिंग इज मस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें गोल सेट करने की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सेट गोल्स, कैसे हम अपने गोल्स को सेट करें। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कि हाउ टू वर्क ऑन योर गोल्स, हम अपने गोल्स पर काम भी करें कैसे। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक हमारा यही है कि वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, गोल बेसिकली, गोल का मतलब क्या होता है, गोल एंड ड्रीम में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ड्रीम हम लोग बहुत, ड्रीम मतलब होता है सपने, जो हम लोग बहुत सारे देखते हैं। सपने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग कभी सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में, लेट सपोज कि इतने की अर्निंग करनी है, मेरे को अपनी लाइफ में एक बड़ा घर खरीदना है, कार खरीदनी है, या कुछ और चीज परचेज करनी है। या बेसिकली ड्रीम्स हमारे कुछ भी होते हैं, ड्रीम्स हमारे टाइम के साथ साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी, अगर हम किसी एंटरप्रेन्योर को देख रहे हैं, हम देखते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसको बहुत सारी सक्सेस मिल रही है, तो हम उसकी तरफ को फैसिनेट हो जाते हैं, हम उसका जैसा बनना चाहेंगे। हम किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अचीव कर रहा है, तो हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। बेसिकली हमारे ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं। हम कभी किसी की तरह बनना चाहते हैं, कभी किसी की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, बट जो हमारा गोल होता है ना, वो एक होता है। गोल बेसिकली एक स्पेसिफिक हमारा डिसीजन होता है, जो हम चूज करते हैं कि मेरे को अब लाइफ में यही करना है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा गोल है, अब मैं इसी के लिए वर्क करूंगा। बेसिकली गोल हमें एक डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, कि हमें कैसे वर्क करने हैं, कैसे हमें सारी चीजें अचीव करनी है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप सक्सेसफुल कभी बन ही नहीं सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स पे वर्क करोगे ना, तो ड्रीम्स हमें हमेशा अपने जो एक एक पाथ होता है उससे हमेशा शैटर्ड कर देता है। हमारे ड्रीम्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट गोल के लिए जब हम वर्क करते हैं तो फुली डेडिकेशन के साथ एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जिससे हम वो चीज अचीव कर सके। अगर आप कोई भी अपना पर्टिकुलर टारगेटेड गोल अचीव सेट नहीं कर रहे हो, तो आप कभी सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकते हो किसी भी फील्ड में। ठीक है, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में बोलो, प्रोफेशनल लाइफ में बोलो, अगर आप किसी एक चीज पर फोकस करके उस चीज के लिए वर्क नहीं करोगे, तो आप वो चीज अचीव कर ही नहीं पाओगे। लेट सपोज आपका गोल है कि आपने एक महीने में 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपका बेसिकली वो गोल एक ही होना चाहिए कि आपने 50,000 रुपए महीना कमाने हैं, तो आप फिर उसी के लिए वर्क करोगे। ठीक है, एंड गोल के लिए जब आप गोल पर वर्क करते हो, तो आपको उस गोल की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब प्रोसेस, आपको उस गोल के, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज अभी आपके सामने ना ये स्लाइड ओपन है। ठीक है, ये स्लाइड ओपन है, आप इसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो पढ़ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली लाइन ही है, वाई गोल सेटिंग इज मस्ट। ठीक है, आप लोग ये चीज पढ़ पा रहे हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या जब आप 1-2 साल के थे तब क्या आप ये चीज पढ़ पाते थे इजीली? ऑफकोर्स नहीं। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे आप लोगों को इस चीज की नॉलेज थी ही नहीं कि कैसे सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। उस टाइम पे जब आप स्कूल पे गए, ठीक है, जब आपने सारी चीजें सीखी, तो आपका गोल क्या था वहां पे कि आपने एक लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश। एंड दे वो उस गोल के साथ आपने वहां पे जो भी आपके टीचर्स थे उन्होंने आपको गाइड करा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करे, गोल क्लियर, गोल अपना एक सेट करा कि आपको वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। उसके बाद क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब प्रोसेस, कि कैस क्या क्या चीजें फॉलो करनी है उनने आपको वो चीज सिखाने के लिए, कि आपको आपको उन्होंने लाइक इंग्लिश के वर्ड सिखाने हैं, फिर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखानी है, फिर आपको कैसे सारी चीजें प्रोनाउंस करनी है वो सिखानी है। ठीक है, वोकैबुलरी सिखानी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे डिसाइड करी। ठीक है, कैसे आप सारी चीजें देखते हो, कैसे आप सारी चीजें करोगे, तो वो प्रोसेस उन्होंने सेट करी। एंड वो प्रोसेस सेट करने के बाद फिर उन्होंने वर्क करा डेली एक्शंस। डेली एक्शन मतलब कंसिस्टेंट एक्शन, कैसे आप उन चीजों पे वर्क कर सकते हो फुल एनर्जी के साथ, कैसे आप उन एक्शंस के साथ कंसिस्टेंस रह सकते हो। क्योंकि आपके पास गोल्स भी हो गया, आपके पास प्रोसेस भी होगी, क्लैरिटी भी होगी, बट आप अगर उन गोल्स के लिए वर्क कर ही नहीं रहे हो डेली बेसिस पे, आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं, तो आप कभी वो चीज अचीव कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, जब तक आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं, आप उस अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते हो। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके देखती हूँ। जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो अपने 12th में होता है, 10th में होता है, तो उसका गोल होता है कि उसको अपने बोर्ड्स क्लियर करने हैं। ठीक है, उसने अपने बोर्ड्स क्रैक करने हैं। उसके लिए वो सबसे पहले एक क्लियर प्रोसेस बनाता है, क्लैरिटी अपने माइंड में लाता है कि कैसे उसने अपने
सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं, कौन कौन सी चीजें उसने पढ़नी है, क्या क्या उसने सिलेबस कवर करना है, वो सारी चीजें एक क्लैरिटी के साथ अपने सामने रखता है। ठीक है, फिर उस पर वो वर्क स्टार्ट करता है, फिर वो उसमें डेली एक्शंस करता है। ठीक है, रोज वो अब एक एक चैप्टर अपना कंप्लीट करेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, एग्जाम्स देगा, पीवाईक्यू देगा। उसके बाद जब ये सारी चीजें करेगा तभी वो एग्जाम में अच्छा कर सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज वो अगर मिस करता है, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेगा, तो वो अच्छे से एक्शंस कर ही नहीं पाएगा, एंड अच्छे से एक्शंस ही नहीं कर पाएगा तो वो उससे अच्छे एग्जाम्स में वो मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हर एक पॉइंट यहाँ पे जो है प्रोसेस वो इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर आपके प्रॉपर गोल्स नहीं होंगे लाइफ में, आप सब प्रॉपर अगर एक फोकस के साथ किसी भी चीज पे वर्क नहीं करोगे तो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम अपने फुल फोकस के साथ एक चीज पे एम्फेसाइज कर सके और उस चीज पे फुली डेडिकेटेड होके वर्क कर सके। ओके, इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर हुआ कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है गोल? हम्म। ओके ओके। तो नेक्स्ट हमारा है हाउ टू सेट गोल्स। अब देखो, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कैसे, अब हमने ये सीख लिया कि गोल्स हमें क्यों इम्पोर्टेंट है सीखने, क्यों गोल्स हमें सेट करने इम्पोर्टेंट है। अब हम सीखेंगे कि गोल्स सेट किए कैसे जाते हैं। ठीक है, हम गोल सेट करते कैसे हैं, देखो। गोल सेट बेसिकली हमारे, कोई भी अगर एक गोल है ना, हम उसे अचीव करना है, तो हम उसे बेटर होगा कि टुकड़ों में अचीव करें। ठीक है, कोई भी लेट्स सपोज अगर आप कोई भी एक पिज्जा का स्लाइस है, ठीक है, अगर आप उसे खाना चाहते हो तो आप उसे पूरा एक साथ नहीं खा सकते हो, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खा पाओगे। या आप नॉर्मली खाना भी खाते हो तो उसे आप एक प्रॉपर पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद ही आप उसे अच्छे से खा पाते हो। ठीक है, तो सेम हैपेंस हियर। आप किसी भी चीज को एक साथ अगर करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप केवल इस मोटिव से काम करोगे, आपको 50,000 रुपये महीना कमाना है, आप उसकी प्रॉपर अपना प्लानिंग बनाओगे ना, उस पर वर्क करोगे, तो आप वो अचीव कर ही नहीं पाओगे। आप उसे प्रॉपरली डिवाइड नहीं करोगे तो आप उसको अचीव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम अपने गोल्स को बेसिकली 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, मैं समझाती हूँ ये चीजें क्या होती है। देखो, लॉन्ग टर्म गोल होता है बेसिकली जो हमें एटमोस्ट हमें अचीव करना है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे मेरे ड्रीम है, बोलते हैं कि मेरे को 50,000 रुपये महीना कमाना है, या मेरे को कोई बड़ा घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, जो मुझे अगले 3 से 4 सालों में, 2 से 3 सालों में चाहिए। वो मेरा एक गोल हो गया कि मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में लॉन्ग टर्म गोल में हम करते हैं, अपना गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपना गोल डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या। ठीक है, हमें बनना क्या है, हम वो चीज डिसाइड करते हैं पहले स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है आउटकम गोल्स। ठीक है, व्हाट यू वांट टू अचीव। देखो, आउटकम गोल्स क्या होता है बेसिकली, उस अटमोस्ट गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या अपने बेंचमार्क्स सेट करें, क्या क्या हम मतलब मंथली बेसिस पर उन्हें एनालाइज करें। ये बेसिकली 6 से 12 महीने के बीच में हम लोग जो भी चीजें मंथली बेसिस पर रिव्यू करते हैं, वो बेसिकली आता है आउटकम गोल्स में। ये हम बेसिकली जो चीजें हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना चाहते हो, लेट्स सपोज अभी मैं उत्तराखंड में हूँ या आप लोग बिहार में हो, अगर मैं उत्तराखंड से बिहार आना है तो मेरे को बीच से जितने भी रास्ते आते हैं मेरे को सारे क्रॉस करके आने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक चुटकी बजाऊं और मैं सीधा बिहार पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मेरे को वो सारी चीजें क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो सेम चीज होता है आउटकम गोल में, आपको जो भी चीजें आप चाहते हो उसके लिए आपको जो जो प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके लिए आप जो बेंचमार्क सेट करते हो कि आपको, अगर आपको 50,000 रुपये महीना कमाना है तो पहले आपको अपना गोल 10,000 रुपये महीने का सेट करना पड़ेगा, फिर आपको 20,000 महीने का सेट करना पड़ेगा, फिर 30,000 महीने का सेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप ग्रो करते हो, एंड जब आपकी वो चीजें अचीव होते रहती है तो आप डेफिनेटली 50,000 रुपये महीना इजिली यहाँ पे 50 से 1 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस गोल। देखो, प्रोसेस गोल होते हैं बेसिकली हम जो डे टू डे लाइफ में करेंगे, डेली जो हम टास्क करेंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कोई कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उस वो चाहता है कि उसको, अगर हम उसको एक गोल डिसाइड करना होगा तो वो कैसे करेगा। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर अगर है वहां पे कोई, तो उसका बेसिकली लेट्स सपोज उसका अल्टीमेट गोल है कि उसको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, कि उसे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो उनसे
कनेक्ट करना चाहता है, तो उसका गोल हो गया कि उसे अगले 1 से 2 साल में मिलियन, लेट्स सपोज 2 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर उसने अपने क्रिएट करने हैं या फॉलोवर्स क्रिएट करने हैं। तो उसका वो हो गया उसका लॉन्ग टर्म गोल। उसने अपना एक गोल आइडेंटिफाई कर लिया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो बनना क्या चाहता है। वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है विच 3 से 5 लाख मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है उसका आउटकम्स गोल। आउटकम्स गोल मतलब कि वो उस चीज को अचीव करने के लिए उसे किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड वो क्या अचीव करना चाहता है। वो बेसिकली इस प्रोसेस को वो डिसाइड करता है कि उसे भी पहले 100 के फॉलोवर्स करने पड़ेंगे, फिर उसे 200 के करने पड़ेंगे, फिर उसे 1 मिलियन करना पड़ेगा, 2 मिलियन करना पड़ेगा, तब वो जाके 5 मिलियन पर पहुंचेगा। उसके बीच में उसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से कोलैब करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी लर्निंग्स करनी पड़ेगी, तभी जाके वो 5 मिलियन तक पहुंच सकता है। एंड इस चीज को करने के लिए भी उसे फर्दर इस गोल को डिवाइड करना पड़ेगा कि वो डे टू डे लाइफ में डेली और वीकली क्या करे कि उस गोल को अचीव कर सके। तो डे टू डे बेसिस पर उसको क्या करना पड़ेगा कि उसे डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, डेली स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, डेली वीडियो शूट करनी पड़ेगी एंड डेली लर्निंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतना इवॉल्व होता है, ये कॉन्टेंट इतना इवॉल्व होता है डेली बेसिस पे। जो चीजें कल रिलेटेबल थी वो आज रिलेटेबल नहीं होती है, जो आज रिलेटेबल है वो कल रिलेटेबल नहीं होंगी। तो उसे डेली बेसिस पर लर्निंग करनी पड़ेगी, खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो वो उसका डेली बेसिस पे टास्क रहेगा कि उसे डेली एंड डेली लर्निंग्स करनी है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। अब आप इसे अपनी ग्रोथ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेसिकली एडू एरा की जर्नी पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लोगों का टास्क, लेट्स सपोज आप कोई भी टास्क लेते हो कि आपको इस मंथ कि आपको अगले, आप सबसे पहले ना, ये आज आप लोग का टास्क भी है कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मिड टर्म गोल्स क्या है एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। इनको आप लिखोगे एंड खुद से एनालाइज करोगे कि खुद को आपने अपने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो ठीक है, ये आप लोग का आज का टास्क है, ठीक है। एंड देखो कैसे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं ये बताती हूँ। अगर आप टास्क लेते हो कि आपको अगले 1 से 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से कोई किसी भी स्किल को मास्टर करना है, इट में भी कम्युनिकेशन स्किल, इट में भी कंटेंट क्रिएशन, इट में भी सेल्स मास्टरी, कुछ भी चीजें हो सकती है जो आपको मास्टर करनी है एंड अच्छी खासी वहां से अर्निंग जनरेट करनी है। आप इसलिए चाहते हो कि आप आराम से 5 से 10 लाख रुपए महीना यहाँ से कमाना शुरू कर दो, आप बहुत एक पावरफुल पर्सन बन जाओ यहाँ से। तो उसके लिए आपको अपने एक्शंस भी उस लेवल के करने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए आपको वर्क भी उस लेवल का करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। हाँ या ना बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल रेडी। तो रेडी है उस लेवल का वर्क करने के लिए, 5 से 10 लाख रुपए महीने बिल्कुल कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, उसके लिए ये करना पड़ेगा हमें, उस लेवल के एक्शन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका आपने एक गोल डिसाइड कर लिया कि आपने एडुअर से अगले 1 से 2 साल में इतना कैपेबल बनना है, इतना पावरफुल बनना है कि आप इजीली यहाँ से लैक्स में अर्निंग कर सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने मिड टर्म गोल्स का सेट करने पड़ेंगे। अगले 6 महीने में आपने एक स्किल मास्टर करनी पड़ेगी, यहाँ से कुछ भी स्किल जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर सको, ठीक है। आप चाहे यहाँ से फ्रीलांसिंग सीखो, कुछ भी सीखो, या यहाँ पे से आप एफिलिएट के थ्रू अर्निंग कर रहे हो, तो सेल्स ही सीख रहे हो, तो आपको एक स्किल इतने बढ़िया लेवल से यहाँ से मास्टर करनी पड़ेगी कि आप उस स्किल को मोनेटाइज कर सको एंड आप उस स्किल के थ्रू मोटिवेटेड रह सको एंड ग्रो कर सको, ठीक है। जब आप वो मिड टर्म गोल अपना सेट करोगे एंड अगले 6 से 12 महीने में वो चीज अचीव कर लोगे, तो वो मोटिवेशन अलग ही लेवल की होगी। बट उस 6 महीने तक, 6 महीने में वो चीज सीखने के लिए भी आपको अभी डेली बेसिस पे क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको अगर चाहते हो कि आप इतनी इस लेवल की अर्निंग करो, तो सबसे पहले आपको डे टू डे बेसिस पे लीड जनरेशन में फोकस करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट करोगे, कैसे आप लोगों से बातें करोगे, कैसे आप उनसे कनेक्शंस बिल्ड करोगे, कैसे आप खुद को इवॉल्व करोगे, खुद को बेटर बनाओगे, ठीक है। ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे, अपनी अर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे, हर चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने उस 5 से 10 लाख रुपए महीने के गोल को इजीली अचीव कर पाओगे, जब आप अपने प्रेजेंट एक्शन पे वर्क करोगे। हमारा लॉन्ग टर्म गोल हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, मिड टर्म गोल हमें डायरेक्शंस दिखाता है एंड जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो हमारे अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करता है, ठीक है। समझ में आ रही है ये सारी चीजें? कोई डाउट है अभी तक हम दोनों को? देखो अभी ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि हमें गोल कैसे सेट करना है, हाउ टू सेट गोल, ये चीज भी हमारी यहाँ पे अभी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जब सारी चीजें हमारे सामने क्लियर है कि हमें कैसे गोल सेट करना है, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बाद हमारे पास मेन चीज आती है, दैट इज
हाउ टू वर्क ऑन योर गोल्स, हमने सेट भी कर लिया, सारी चीजें कर ली। अब मेन जब एक्शन की बारी आती है तो हमें कैसे सारी चीजें करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज यहाँ पे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो कोई भी अपने गोल्स को अचीव करने की सबसे पहली चीज होती है फोकस ऑन एक्शंस, अपने एक्शंस पे, अपनी वर्किंग पे, अपने डे टू डे टास्क में उस चीज पर फोकस करो। ठीक है, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फोन से फोन चलाऊं, कुछ चीज करूँ, तो उसके लिए मेरे को एक्शन करना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा, इसे चलाना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी। तो यही चीज लाइफ में भी होती है, यही चीज वर्किंग में भी होती है। हमने प्लानिंग कर ली, हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, जब तक हम उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक्शन इक्वल्स टू रिजल्ट। जब अगर आपको रिजल्ट चाहिए आपको उसके लिए एक्शन करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है डोंट स्किप डू एनी हाउ। देखो अभी हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा नेचर होता है कभी ना कभी हमें लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आती ही आती है, दैट इज नॉर्मल। बट मैटर ये करता है कि उस टाइम पे भी क्या हम खुद को डिसिप्लिन रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज सेम एनर्जी के साथ वर्क करो, सेम एक्साइटमेंट के साथ वर्क करो, कभी चीजें लो भी होती है, बट जो भी चीजें कर रहे हो उसे एटलीस्ट करो, चाहे कम अमाउंट में करो बट उसे करो भी करो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप एक्सक्यूज मत बनाओ। ठीक है, खुद को अगर खुद से डिसिप्लिन रहोगे ना, आप ट्राई करके देखना, 1 से 2 हफ्ता भी अगर आप डिसिप्लिन के साथ कोई चीज करते हो ना, जो आपको खुद से मोटिवेशन आएगी, खुद से रिजल्ट आएगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा, फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल पुश होता है ना, उसकी जरूरत कहीं पर पड़ेगी नहीं, आप खुद से सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, अब हमने एक्शंस पे भी फोकस कर लिया, अब डिसिप्लिन भी हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, अपने डे टू डे टास्क रिव्यू करना है। ठीक है, आज मैंने बताया भी था जो की टू डू लिस्ट मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कल से हम लोग इसी चीज को वर्क करने वाले हैं, हम अपनी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट मेंटेन करेंगे, जिसको हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे सबके साथ, ग्रुप में या कैसे भी आप हम टीम्स पे शेयर करने के बाद फिर हम लोग एट द एंड उसे रिव्यू करेंगे कि जो जो हमने टास्क दिए थे आज के दिन में, इट में कुछ भी हो सकता है, हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड, क्या हमने वो सारी चीजें कंप्लीट करी है या नहीं करी है, अगर नहीं करी है तो क्यों नहीं करी है। तो हर चीज हम अगर प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ करेंगे तो हम अपने गोल्स बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, बिना बिना किसी भी प्रॉब्लम के, बिना किसी भी ब्लंडर के सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमने डेली बेसिस पे काम कर लिया, अब आता है कि हमें कुछ टाइम बाद यहाँ पे अपनी जो भी हमारे गोल्स है उस पर कैसे हम रिव्यू करेंगे, लाइक वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमें अपने टास्क को रिव्यू करने की नीड है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग मिड टर्म गोल जो होते हैं हमारे, जो हमारे प्रोसेस होता है, आउटकम प्रोसेस होती है, उसमें हम लोग मंथली बेसिस पे गोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड मंथली बेसिस पर अगर हम गोल डिसाइड कर रहे हैं तो हमें उसको रिव्यू करने की भी नीड है कि हाँ, क्या हमने जो जो टास्क डिसाइड किए थे हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज अचीव करनी थी वो हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मेक बेटर चेंजेस, हमें बेटर चेंजेस करने की, कैसे हम चीजों को और बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लर्निंग ग्रोथ को कैसे हम और बढ़िया तरीके से और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों पर अच्छे से फोकस कर लेते हो तो यू कैन डेफिनेटली बी व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। कुछ भी चीज और कुछ भी और चीजों की जरूरत नहीं होती है, सब चीज के पीछे एक सिंपल सी स्किल होती है, सिंपल सी माइंडसेट होता है जो आपको डेवलप करने की जरूरत है। बाकी अभी के टाइम पर आप लोग सच में कर रहे हो सारी चीजें, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें चल रही है, सब चीजें कर रही है, सभी लोग अच्छे से सारे टास्क वगैरह कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, बस इसी चीजों को और इफेक्टिव वे में करना है और बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है, रीजनरेशन पर फोकस करना है, लोगों से कनेक्ट करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी तरीके जो स्किल्स हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, वो सारी स्किल्स सीखनी है एंड खुद को ग्रो करने पे फोकस करना है। ठीक है, मेन यहाँ पे अल्टीमेट गोल यही है कि खुद को ग्रो करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, खुद पे फोकस करोगे, खुद पे एम्फेसाइज करोगे तो अपने आप अर्निंग भी स्टार्ट होगी, अपने आप तुम यहाँ से बेटर रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ग्रोथ पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, कोशिश करो कि हमेशा ये सोचो कि आज से बेटर पर्सन कैसे बन सकता हूँ, कल से बेटर पर्सन आज कैसे बन सकता हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में चेंजेस करूँ। एट दी एंड अपनी जो भी तुमने अगर तुम्हें लगता है कि कोई मिस्टेक्स वगैरह है उसे एनालाइज करो कि क्या तुमने गलती करी है, उसे बेटर करने की कोशिश करो। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो एंड कुछ भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कुछ डाउट है किसी के? नहीं है?